सीधी बात बहुत की। मेरा सीधा सवाल पत्रकारिता और सरकार के रिश्तों का और विपक्ष की राज्य जो हैं जहां उनकी सरकारें हैं उसको भी जोड़कर पूछ रहा हूं। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, पत्रकार और पत्रकारिता को लेकर क्या हाल ये हो गया है? नहीं, मेरे को पत्रकार कहने में शर्म आ रही है इस वक्त। मैं 40 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ और जैसे अभी वर्मा जी ने कहा कि मेरा विद्यार्थी परिषद से जुड़ाव रहा है और संघ की शाखाओं में भी गया हूँ। जब पत्रकारिता ज्वाइन की थी तो मेरा, आप कहते हैं, शारीरिक संबंध उनसे टूट गया था बिल्कुल। मेरी ये हमेशा शुरू में यही रही है प्रिंसिपल कि योर वोटिंग इंटेंशन शुड नॉट रिफ्लेक्ट इन योर रिपोर्टिंग। और मेरे को जब जर्नलिज्म ज्वाइन किया था तो मेरा जब प्रिंट जर्नलिज्म शुरू किया था मैंने पहले, उसमें ये था कि राइटर, रिपोर्टर शुड बी रेड एंड नॉट सीन। दैट वाज माय डिसीजन। फिर मैंने जब टीवी शुरू किया था तो मेरा एक सोचना था कि जो एंकर है ही शुड बी सीन एंड हर्ड बट नॉट शाउट एट एवरीबडी एल्स। पर अब हो क्या रहा है कि सारा का सारा रोल बदल गया। जैसे प्रोडक्ट की डायवर्सिटी बदलती रहती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गई हैं, पहले मोटर की व्हीकल होती थी, डीजल की होती थी। तो पत्रकारिता का स्वरूप देखना, आजकल कपड़े कैसे पहनते हैं, किस तरह से बोलते हैं, वो हो गया है। पर मैं मुद्दे पे आना चाहता हूँ। ये हम लोगों के लिए, मतलब पत्रकारिता के लिए बहुत बड़ा बुरा दिन है जिसमें पत्रकारिता को, पत्रकारों को बांटा जा रहा है। सबसे पहले मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन ये है कि किसी पत्रकार की फेवर में स्टेटमेंट देना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ये सबसे बड़ा मेरे लिए एक नॉन सर्टिफिकेट है, मेरी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन है। अगर कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम प्रभु चावल के साथ खड़े हैं तो मैं कहूँगा मेरी पत्रकारिता आज से खत्म। उससे ये साबित हो जाता है कि वो प्रूव करने जाते हैं कि ये पत्रकारिता हमारे साथ हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। मैंने 40 साल के अंदर 11 प्रधानमंत्री देखे हैं। जब भी मैं कांग्रेस के नेताओं से मिलने जाता था वो कहते तुम तो बीजेपी के हो, तुम एबीवीपी के हो, फिर भी वो मेरे से बात करते थे। सोनिया गांधी जी ने मेरे को इंटरव्यू नहीं दिया आज तक। सबको 1-2-4 इंटरव्यू दिया, वो देती नहीं है, उनकी एक पॉलिसी है, मेरे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उसके ऊपर। राहुल गांधी इंटरव्यू नहीं देते, मेरे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अटल जी ने मेरे को इंटरव्यू टीवी पे नहीं दिया, मेरे को बोलते थे एडिटर जी मैं आपको टीवी पे इंटरव्यू नहीं करूंगा, आपके साथ सीधी बात नहीं करूंगा क्योंकि आप उल्टी बात करते हैं। परंतु उन्होंने घर में मेरे को खाना भी खिलाया, मेरे साथ बात भी की। सोनिया जी जो हैं कभी मेरे साथ इंटरव्यू नहीं किया, उन्होंने मेरे से मिली और मेरे घर में भी आई। सवाल ये उस तरह की राजनीति के अंदर क्या होता था कि व्यक्तिगत क्या किसकी है, लोगों को, पत्रकारों को जानना चाहता था वो क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं। परंतु हमेशा अब क्या हुआ है कि अब मैं कहूँ कि आज देख रहा था, आप ट्रेंड कर रहे थे, संदीप चौधरी ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे थे, एक संदीप चौधरी एक तरफ, 14 एंकर दूसरी तरफ। ये गलत बात है। सवाल ये है कि हम करना क्या चाहते हैं। मेरे जैसा हाफ वर्किंग, हाफ हार्ड वर्किंग, सेमी रिटायर्ड जर्नलिस्ट देख के तकलीफ होती है। क्योंकि अटल जी के ज़माने के अंदर मैंने अटल जी के खिलाफ स्टोरी लिखी, और स्टोरी का मतलब फैक्चुअल स्टोरी लिखी। अनफिट टू गवर्न, इज ही फिट टू गवर्न, उनको मैंने व्हील चेयर पे बिठा के कवर स्टोरी कराई, परंतु उसके बावजूद कोई नाराज़ नहीं हुआ। मोदी जी के मैंने 5 इंटरव्यू किए, हालांकि 2008 के बाद उन्होंने मेरे को इंटरव्यू नहीं दिया। मेरे पुराने मित्र थे, आज मैं मिलता नहीं हूँ आजकल, 4-5 साल से जब से मुख्यमंत्री नहीं। पर यहाँ पर दोनों तरफ से प्रभु चावला, अगर इन्होंने फैसला किए, दोनों तरफ से मतलब जो राजनीतिक पोस्चरिंग हो रही है कि अभिव्यक्ति की आजादी, पत्रकारिता के लिए हम लामबंद हो रहे हैं, असल पत्रकारिता। पर दरअसल ये पत्रकारिता का संकट काल और गहराता जा रहा है क्या आपकी निगाह में? नहीं, गहराता इस जाए कि पत्रकार अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कर ले तो मैं क्या कर सकता उसके अंदर। अगर पॉलिटिकल, अगर पवन खेड़ा कहते हैं मैं आपके शो में नहीं आऊंगा, मत आइए भाई। अगर अडवाणी जी कहते हैं मैं नहीं आऊंगा, मत आइए। थोड़ी मोटी चमड़ी रखी है ये मुंह पर, ऐसे उंगली रखकर मैं नहीं खड़ा हूंगा, आपको आना आइए, मैं न्योता दूंगा, नहीं आना है आपकी मर्जी। हाँ, और उनका फैसला, जिसके यहाँ जाना चाहते हैं। अगर यही मेरे शो में कोई नहीं आ चाहता, सुधीर चौधरी आपके शो में नहीं आना चाहता, आप भी 15 अगस्त के बाद बीजेपी के नेता मैंने सुना आपके शो में नहीं आते हैं, तो आपको इसकी चिंता क्यों करनी चाहिए? मुझे कोई चिंता 9 साल तक कांग्रेस के किसी प्रधानमंत्री ने, इतना जी ने मेरे को इंटरव्यू नहीं दिया, राजीव गांधी ने मेरे को इंटरव्यू दिया आखिर में 1989 में, क्योंकि मैंने पत्रकारिता करता था, मैं चाटुकारिता नहीं करता था। सवाल ये है कि पत्रकारिता को अपने आप को दिखाना चाहिए निष्पक्षता। आज की पत्रकारिता में शोर ज़्यादा। मैं इंटरव्यू करता, मैं आपकी दे रहा हूँ, आप भी करते हैं। मेरा 22 मिनट के सीधी बात के अंदर मैं 7 मिनट बोलता था। आज एंकर जो है 1 घंटे के अंदर 50 मिनट खुद बोलते हैं, 10 मिनट बाकी बीच लोगों को बोलने देते हैं। ये पत्रकारिता नहीं है। व्यूज़ अपने देने हैं, आप ठीक ही है,
पर व्यूज़ को पत्रकारिता नहीं कहते हैं। एंकर का काम है सवाल पूछना, जैसे आप पूछ रहे हैं, और मेरे को बोलने का मौका दे रहे हैं। आपने सुप्रिया को भी मौका दिया बोलने का, आपने बीजेपी की प्रवक्ता को भी दिया। पर ये जो पत्रकारिता एंकर्स की हो रही है दोनों तरफ से, जिस तरफ भी होता है, मैं देखता हूँ, मैंने टीवी देखना बंद कर दिया है, मैं देखता ही नहीं हूँ टीवी। और न्यूज़ चैनल्स की व्यूअरशिप कम होती चली जाती है, उसके लिए हम एंकर लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। एंकर लोग आप ये चाहते हैं मैं नज़दीक किसके हूँ, कि मेरी सेल्फी किसके साथ खिंची हुई है, उसके ऊपर अगर पत्रकारिता चलती है कि मैं किससे ज़्यादा मिलता हूँ, मेरे को पार्टी में बुलाया जाता है, मेरे को राष्ट्रपति। और प्रभु चावला के बीच डिबेट हुई है, उसको आप कैसे लेते हो? एक पत्रकार का क्या धर्म होना चाहिए, उसको कैसी खबरें दिखानी चाहिए, इस चीज़ के बारे में आप कमेंट में ज़रूर बताएं। हाँ, और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए।